हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस तरह का सिंपल एंड इजी अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट से मेकअप करके बताने वाली हूँ। और बहुत ही इजी टेक्निक से ये वाला मेकअप मैं आपको बताने वाली हूँ और सारा स्टेप बाय स्टेप ये मेकअप होने वाला है। तो इस तरह का जो मैंने मेकअप किया है, ये एकदम अफोर्डेबल प्रोडक्ट से किया है और अफोर्डेबल प्रोडक्ट से भी इस तरह का मेकअप होता है। और वो कैसे होता है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अफोर्डेबल मेकअप हो या फिर एक्सपेंसिव मेकअप हो, कोई भी मेकअप हो, मेकअप करने से पहले हमको फेस को क्लीन करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं शिल्स प्रोफेशनल का ये वाला क्लिनजिंग वाइप्स यूज कर रही हूँ। और इस तरह से हमको सीटीएम करना होता है, क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। तो अच्छे से फेस को क्लीन करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्लिनजिंग मिल्क का भी यूज कर सकते हो। फेस को क्लीन करने के बाद अब टोनर यूज करना है। तो टोनर यहाँ पे हम अफोर्डेबल में लेंगे रोज वाटर। तो रोज़ वाटर को हम एज अ टोनर यूज़ करेंगे और उसको इस तरह से स्प्रे करेंगे। हाथ को इतना दूर रखना है। टोनर यूज़ करने से हमारा स्किन का पीएच लेवल मेंटेन होता है और हमारी स्किन जो क्लींजिंग से इरिटेट हो गई है, वो मेंटेन हो जाती है टोनर यूज़ करने से। उसको इस तरह से टैप टैप करना है। टोनर के बाद अब यहाँ पे अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स में पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, और अगर स्किन ऑयली है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स को यूज़ करना है। और मॉइस्चराइज़र, टोनर, प्राइमर, ये सब जो है वो स्किन की प्रिपरेशन है और स्किन की प्रेप कभी भी स्किप नहीं करना है, चाहे वो मेकअप अफोर्डेबल हो या फिर एक्सपेंसिव हो। क्योंकि स्किन प्रेप जितना अच्छे से होगा उतना ही अच्छा आपका मेकअप रहेगा। मेकअप के अच्छे ब्रांड से अच्छा मेकअप नहीं होता है, अच्छी टेक्निक से अच्छा मेकअप होता है। मॉइस्चराइज़र के बाद अब यहाँ पे स्टेप मेकअप का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्राइमर। तो यहाँ पे स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस प्राइमर प्लस इल्यूमिनेटर यूज़ करेंगे। इल्यूमिनेटर और प्राइमर अलग-अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रोडक्ट में आपको दोनों प्रोडक्ट का बेनिफिट है, तो ये वाला प्रोडक्ट एकदम बेस्ट है इसके रेट के हिसाब से। तो इतना सा आपको लेना है प्राइमर और इस तरह से सारे फेस पे लगाना है। तो अप्लाई करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये शाइन भी करेगा और प्राइम भी करेगा फेस को। तो मेकअप का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्राइमर, और उसको आपके फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है। प्राइमर लगाने से हमारा जो बेस है वो बहुत स्मूथ होता है और हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। प्राइमर के बाद मेकअप का जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है कलर करेक्शन का। स्किन के ऊपर जितनी भी डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम है उसको हाइड करने के लिए हमको कलर करेक्शन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि फाउंडेशन से जो है हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स हाइड नहीं होती है। फाउंडेशन से हमारा जो स्किन है वो इवन टोन होता है, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स को हाइड करने के लिए हमको कलर करेक्शन करना। तो रेडनेस के ऊपर ग्रीन कलर करेक्शन अप्लाई करना है इस तरह से। तो जहाँ पे प्रॉब्लम है सिर्फ वहीं पे इसको अप्लाई करना है ऐसे। और डार्कनेस के ऊपर ऑरेंज कलर करेक्शन अप्लाई करेंगे। तो कलर करेक्शन मैंने अप्लाई कर लिया है। इसको 80% ब्लेंड करना है, पूरा का पूरा ब्लेंड नहीं कर देना है। अगर पूरा का पूरा ब्लेंड हो गया तो फिर कलर करेक्शन करके भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह से इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर हमेशा गीला ब्लेंडर, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है। सूखे-सूखे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे और नहीं आएगा तो फिर बोलेंगे कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मेकअप नहीं होता है। प्रोडक्ट्स पे डिपेंड नहीं है, मेकअप जो है वो टेक्निक पे डिपेंड है। उसके बाद हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे। तो फाउंडेशन में यहाँ पे मैं मेबलिन का सुपर स्टे शेड है 120। ये वाला फाउंडेशन अफोर्डेबल रेट में काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। इसकी जो कवरेज है वो मीडियम टू हाई कवरेज है और इजीली ब्लेंड हो जाता है, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम फ्लोई है। तो ये ड्राई स्किन के ऊपर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपका फाउंडेशन का शेड एकदम आपके स्किन के जैसा है तो फिर आपका जो बेस रहेगा वो फ्लॉलेस रहेगा। वरना अगर आपके फाउंडेशन का शेड भी 19-20 हो गया तो आपका मेकअप का जो कलर है वो खराब हो जाएंगे, तो ग्रे हो जाएगा या तो फिर डल लगेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है फाउंडेशन अपने स्किन शेड के अकॉर्डिंग चूज़ करना।
अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज़ करना। और ये सब अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरी प्रोफ़ेशनल मेकअप की क्लासेस अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके थोड़ी बहुत मेकअप की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फाउंडेशन जो है वो अपना ब्लेंड हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं एकदम अफोर्डेबल फाउंडेशन से इस तरह का बेस हम अचीव कर सकते हैं। बस आपको ब्लेंडिंग आनी चाहिए, इतना ब्लेंडिंग करना है कि हाथ में दर्द हो जाना। फाउंडेशन के बाद कॉन्टूर यूज़ करेंगे। फेस को पतला करने के लिए हम कॉन्टूर का यूज़ करते हैं, इतने तो सबको मालूम ही है। यहाँ पे हमारी नाक थोड़ी मोटी है। हाँ, तो उसको पतला करेंगे। बस ये नहीं करती हूँ, कर ले। इसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ फेस को हाइलाइट करने के लिए कंसीलर, और यहाँ पे स्विस ब्यूटी का एकदम अफोर्डेबल और एकदम सबसे अच्छा कंसीलर इसको बोलेंगे तो भी चलेगा। ये बहुत अच्छा कंसीलर है इसके रेट के हिसाब से। तो कंसीलर हम यूज़ करते हैं फेस को हाइलाइट करने के लिए, और उसको हम हाइलाइटिंग पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, जैसे फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, अपर लिप्स पे, चिन पे और अंडर आइज़ पे। तो इस तरह से हम कंसीलर को अप्लाई करने से हमारा जो फेस है वो हाइलाइट होता है, और कंसीलर का जो शेड है वो हमारे फाउंडेशन के शेड से एक टोन फेयर होना चाहिए। इस तरह से ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे इनसाइड का क्रीम ब्लश यूज़ कर रही हूँ, शेड है 01। तो इसको मैं डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करती हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो वो भी बताती हूँ कैसे करना है, पहले ये देख लो, ईज़ी। तो इस तरह से हमको जो ब्लश है वो आईज़ के सेंटर, मतलब आईज़ के एंडिंग के एरिया से स्टार्ट करना है और नोज़ के एंडिंग से यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर जाना है, इस तरह से। तो थोड़ा-सा लिफ्टेड लगेगा फेस। हाँ, तो अगर आपको ऐसा लगाने नहीं आता है, तो आप लोग इस तरह के कंसीलर ब्रश की मदद से ब्लश को लेके ऐसे अप्लाई कर सकते हो 1, 2, 3 डॉट्स में। क्रीम ब्लश लगाना ईज़ी है पाउडर ब्लश लगाने से, ठीक है? और क्रीम ब्लश नेचुरल लगता है। बंद करो। तो इस तरह से ब्लश को लगाना है, ब्लश लगाने से बहुत ही फ्रेश लगता है। और अगर आपको ब्लश लगाने नहीं आए तो आप बंदर की बहन लगने वाले हैं। तो इसके लिए ब्लश को लगा के अच्छे से ब्लेंड करना आना चाहिए, वरना के बाद हम स्विस ब्यूटी का बनाना लूज पाउडर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट, उसके बाद हम इस तरह से लूज पाउडर से सबसे पहले अंडर आइज़ को सेट करेंगे, इस तरह से। मेकअप को सेट करने का काम लूज पाउडर करता है, कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं करता है। कॉम्पैक्ट पाउडर से कवरेज मिलती है। अगर आपको कवरेज चाहिए तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आपको अगर मेकअप को सेट करना है तो लूज पाउडर का ही सहारा लेना पड़ेगा। पाउडर प्रोडक्ट्स लगाना होता है। पाउडर से सेटिंग करने के बाद और क्या पाउडर प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो वो है अपना ब्लश और हाइलाइटर। तो ये पाउडर फॉर्म में, इसके लिए हम इसको पाउडर सेटिंग के बाद यूज़ करेंगे। और इस तरह से अप्लाई करेंगे। और ब्रश की मदद से हम हाइलाइटर लगाएँगे। लेके डस्ट ऑफ करना है और ऐसे अप्लाई करना। हाइलाइटर भी हाइलाइटिंग पॉइंट्स के ऊपर ही अप्लाई करना है, और हाइलाइटेड से हमारा फेस इधर देखे तो चमचम चमकता और इधर देखे तो चमचम चमकता। तो अंधेरे में अगर आपको रोशनी बनना है तो हाइलाइटर बहुत लगाना पड़ेगा। आई मेकअप बहुत ही सिंपल और ईज़ी बताने वाली हूँ, तो आप लोग खुशी मनाइए कि एकदम ईज़ी आई मेकअप करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आईब्रो पेंसिल है, और उसको हम यहाँ पे आउटर क्या लो अपर लैश लाइन के ऊपर लगाएँगे इस तरह से। फिर उसको ऐसे स्मच करेंगे। लैश लाइन के ऊपर ब्राउन काजल या फिर ब्लैक काजल या फिर आईब्रो पेंसिल, किसी भी चीज़ से आप इस तरह से
किसी भी क्रीम प्रोडक्ट से आप यहाँ पे लोअर अपर लैशेज़ पे इस तरह से अप्लाई करके उसको फिंगर की मदद से स्मश कर देंगे। इसको यहाँ पे स्मच करेंगे। उसके बाद यही वाले हाइलाइटर जो फेस पे मैंने हाइलाइटर लगाया है, वही वाले हाइलाइटर से मैं इनर कॉर्नर के ऊपर इसको थोड़ा-सा और भी अच्छा बनाऊँगी। इनसाइड का मस्कारा लगाएँगे, लैशेज़ वगैरह कुछ भी नहीं लगाएँगे, बस मस्कारा लगा के डन करेंगे आई मेकअप। एकदम ईज़ी सिर्फ़ काजल और हाइलाइटर और मस्कारा से ये वाला आई मेकअप आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे लाइट है तो मैं लिपस्टिक थोड़ा-सा बोल्ड लगाऊँगी। तो यहाँ पे इस तरह का चेरी रेड तो इस तरह से हमारा जो लिपस्टिक है वो कंप्लीट हो गया है और हमारा जो मेकअप है वो भी कंप्लीट हो गया है। एक कम तो इस तरह से हमारा जो मेकअप है वो कंप्लीट हो गया है। अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट से आप भी इस तरह का मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं और अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट से आप लोग ब्राइडल मेकअप भी क्रिएट कर सकते हैं। बस आई मेकअप थोड़ा-सा ग्लिटरी और थोड़ा-सा हेवी रहेगा तो ये मेकअप आप एज़ अ ब्राइडल मेकअप भी यूज़ कर सकते हो। हुँ। तो अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट से आप इस तरह से अच्छे से मेकअप कर सकते हो। जो भी टेक्निक मैंने बताया अगर आप उस टेक्निक को फ़ॉलो करेंगे तो आपका भी मेकअप बेस्ट और आपका भी मेकअप की फिनिशिंग इसी तरह से आएगी। आपको कोई भी प्रोडक्ट को स्किप नहीं करना है, प्राइमर, मॉइस्चराइज़र सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है और सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करके भी आप इस तरह का मेकअप कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।